नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ एंड मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको ज़रूरी नोटिफिकेशन लॉ एंड मोटिवेशन से संबंधित जो भी वीडियो अपलोड किए जाते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक मोटिवेशनल वीडियो, जिसको देखकर आप ये कहोगे कि हाँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं परफेक्ट रूप से इस काम को कर सकता हूँ। दोस्तों, ज़िंदगी में आप चुनौती को लेना स्वीकार करें। चुनौती स्वीकार करें आप कि मैं ये चुनौती स्वीकार करता हूँ और इस चुनौती को मैं पूरी करूँगा। दोस्तों, ये देखिए दो भाई जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में चुनौती को स्वीकार किया। कहा कि हम पंखे उड़ा देंगे, हम मेज़ को उड़ा देंगे, हम आदमी को उड़ा देंगे। हाँ दोस्तों, राइट ब्रदर्स, जिन्होंने कहा कि हम हर चीज़ को हवा में उड़ा देंगे, हम एक ऐसी मशीन बनाएंगे जिससे सब लोग हवा में उड़ने लगेंगे। तो दोस्तों, राइट ब्रदर्स ने अपनी ज़िंदगी में चुनौती को स्वीकार किया और जिसका उदाहरण आज आप भी देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, हेनरी फोर्ड ने अपने इंजीनियर्स को बुलाया और कहा कि ये 8 सिलेंडर है वो एक साथ काम करने चाहिए, और उनको एक कागज़ पे डिज़ाइन बना के दिया और कहा कि ये सारे 8 सिलेंडर एक जगह एक साथ काम करने चाहिए। तो इस पर उनके इंजीनियर्स को, जो एक एम्प्लॉय थे जिनको अपनी जॉब खोने का डर था, उनको अपनी जॉब करनी थी, तो उन्होंने कहा ठीक है सर, हम करते हैं प्रयास। तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना लगता है। तो हेनरी फोर्ड बुला कर का उनसे पूछता है कि ये हुआ, तो वो मना करते हैं कि अभी नहीं हुआ है। तो वापस उनको कहा कि इसको आप पूरा करके लाएं। ऐसे करके 6 महीने, साल भर बीत जाता है। हेनरी फोर्ड वापस बुलाता है इंजीनियर्स को। तो इंजीनियर्स जवाब देते हैं दोस्तों कि ये सर इम्पॉसिबल है, हमसे नहीं हो सकता। तो पता है हेनरी फोर्ड ने क्या कहा? एक लाइन बोली सिर्फ, चाहिए ही चाहिए, मुझे ये चाहिए। खाली 3 शब्द कहे कि चाहिए ही चाहिए, समय चाहे कितना ही लगेगा इसकी मुझे परवाह नहीं है, लेकिन मुझे ये 8 सिलेंडर एक जगह पर एक साथ काम करते हुए चाहिए। तो दोस्तों, आप अपनी ज़िंदगी में एक चुनौती को स्वीकार करेंगे। आप किसी भी सफल व्यक्ति की कहानी को उठाकर देखें, उनकी ज़िंदगी को उठा करके देखें आप जीवनी को। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में चुनौती को स्वीकार करके किया और उस काम को किया। ये देखिए दोस्तों, नेपोलियन जब अल्पास पर्वत श्रेणी, जो बहुत खतरनाक है दोस्तों, आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं, अल्पास पर्वत श्रेणी को जीतने के लिए जा रहा था। तो उसका सामना एक बूढ़ी माता से होता है। तो बूढ़ी माता उससे पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो वो कहता है कि माता, मैं अल्पास पर्वत श्रेणी को विजिट करने के लिए जा रहा हूँ। तो उस माता ने उसको कहा, नेपोलियन को, कि ये बहुत खतरनाक है, यहाँ जो भी गया आज तक वो वापस नहीं आया है। इस पर नेपोलियन ने अपने गले से, घोड़े से उतर करके गले से जो माला निकाल करके माता को पहनाई और कहा कि हम इस पर्वत श्रेणी को जीत करके ही आएंगे, और अपनी सेना को कहता है चलो। तो उसने अपनी ज़िंदगी में है चुनौती को स्वीकार किया। तो दोस्तों, अगर आपको खुश रहना है तो अपने अंदर झांको आप। ज़िंदगी में जो ज़िंदगी का आपको मौका मिला है उसका उपयोग करो आप दोस्तों। अपने आप से पहचानो, अपने आप को पहचानो कि मैं क्या हूँ, आप कौन है। ये सवाल अपने आप से पूछो कि मैं कौन हूँ। दोस्तों, अक्सर ये देखने को मिलता है कि किसी व्यक्ति के 1-2 लाख, 4-5 लाख का कर्जा हो जाता है तो वो सोचता है मैं तो कुछ नहीं, अब मैं कैसे उतारूंगा इन पैसों को, कैसे कर्जा उतारूंगा, क्या करूं मैं। तो दोस्तों, वो लोग अपने आप को नहीं पहचानते हैं जो ऐसा सोचते हैं, जो सुसाइड के बारे में सोचते हैं। दोस्तों, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, आप कागज़ पे अपनी किडनी की कीमत लिख के तो देखो, अपने लीवर की कीमत लिख के देखो, आप अपने ऑर्गन्स की कीमत लिख करके देखो। दोस्तों, आप तो करोड़ों के हैं दोस्तों। 1-2 लाख के कर्जे से घबरा गए आप? आपकी कीमत करोड़ों में है, अरबों में है दोस्तों। आप ऊर्जा के साथ काम करें, घबराएं नहीं, चुनौती को स्वीकार करते हुए काम करें। और जो दूसरों के अंदर झांकता है वो कभी कामयाब नहीं होता दोस्तों। अपने आप में झांको आप, अपने आप को पहचानो। दोस्तों, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक सेठ था जो एक हीरो की पोटली लेकर के जयपुर से कलकत्ता जा रहा था दोस्तों। तो सेठ के पास हीरो की पोटली थी और उसके पीछे एक चोर लग जाता है। तो चोर को भनक लग जाती है कि सेठ के पास हीरो की पोटली है, और इसका अंदेशा है वो सेठ को भी हो जाता है कि मेरे पीछे आदमी लग चुका है। ट्रेन में बैठते हैं दोस्तों, तो दिन में जो चोर है वो सो जाता है कि मुझे रात को अपना काम करना है।
तो इस पर दोस्तों जब चोर 12-1 बजे उठता है रात को, उससे पहले सेठ 10 बजे सोता है, तो सोने से पहले अपनी पोटली जेब से निकाल करके चोर की जेब में डाल देता है और आराम से सो जाता है। चोर रात को उठता है 12-1 बजे, 2-3 घंटे तक उसको पोटली को सेठ की जेबों में, सेठ के सामान में ढूंढता है, लेकिन उसको नहीं मिलती है। सोचता है कल देखेंगे, सो जाता है वापस। दूसरे दिन वही प्रक्रिया होती है दोस्तों। सेठ सोने से पहले उसकी पोटली को चोर की जेब में डाल देता है और उठने के बाद उस पोटली को निकालता है और अपनी जेब में डाल लेता है। इस पर दोनों वहां पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद उस चोर ने मिला उस सेठ से कि मुझे ये बता दो, मैं चोरी छोड़ दूंगा, लेकिन मुझे ये बता दो वो पोटली है वो कहाँ छुपाई थी। इस पर उस सेठ ने जो कहा वो ध्यान से सुनना दोस्तों, कि मूर्ख, पूरा विश्व दूसरों की तरफ देखता है, कभी अपनी तरफ तो देखो, अपनी तरफ देखो, अपने आप में झांको कि मैं क्या हूँ। सब कुछ तुम्हारे पास है। मूर्ख, तू मालिक था, तू चोर नहीं था रे, तू तो मालिक था, लेकिन तूने अपनी तरफ नहीं देखा। तूने मेरी जेबों में ढूंढा, लेकिन तुझे ये पता नहीं कि मेरे जेबों के अंदर ही हीरो की पोटली पड़ी है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप कभी दूसरों को ये मत देखें कि वो कर रहा है, वो कर सकता है, मैं नहीं कर सकता। आप में कुछ ना कुछ विशेष है दोस्तों, ये मैं कहना चाहूंगा। आप में कुछ ऐसी चीज है जो किसी दूसरे व्यक्ति में नहीं है। कुछ ना कुछ विशेष चीज आप में अवश्य है। आपकी अंगुलियों के निशान किसी से नहीं मिलते, आपके चेहरा किसी से नहीं मिलता। इसका मतलब है आप इस विश्व में कुछ विशेष हैं, आप कुछ अलग कर सकते हैं दोस्तों। तो अपने आप को पहचाने, अपने आप को स्वीकार करो, कभी किसी से कम मत समझो आप। दूसरी बात होती है दोस्तों परफेक्ट। कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता। एक परफेक्ट के ऊपर दूसरा परफेक्ट होता है, दूसरे परफेक्ट के तीसरा परफेक्ट होता है। तो जो है दोस्तों, जो आपके पास है उससे काम चलाओ दोस्तों। ये मत सोचो कि दोस्त अपना पर्सनल कार से जा रहा है, मेरे पास कार नहीं है, तो आपके पास अगर मोटरसाइकिल है या साइकिल है उससे ही काम चलाओ, लेकिन उस काम को करो आप दोस्तों। जब पता है अमेरिका पर जापान ने पर्ल हार बंदरगाह पे अटैक किया था, द्वितीय विश्व युद्ध की बात है दोस्तों ये। जब अमेरिका पर जापान ने पर्ल हार बंदरगाह पर अटैक किया, तो रूजवेल्ट उस टाइम अमेरिका का राष्ट्रपति था। वो अपनी सेना की मीटिंग ले रहा था दोस्तों। तो वायुसेना ने रूजवेल्ट को कहा कि सर, जापान के पास आने और जाने का फ्यूल रहता है, हमारे पास खाली जाने का फ्यूल है, वापस आने का फ्यूल नहीं है। हम कैसे उनसे मुकाबला कर सकते हैं, वो हमसे बहुत आगे है। तो रूजवेल्ट मीटिंग लेते रहा, लेकिन सेना के समझ में नहीं आई ये चीज़ें। तो रूजवेल्ट दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी, रूजवेल्ट अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता था, उसको पोलियो था पैरों में। तो दोस्तों उस मीटिंग को लेने के बाद लेता रहा, समझ में नहीं आया। तो रूजवेल्ट उसी वक्त मीटिंग के दौरान, जो खड़ा नहीं हो सकता था व्यक्ति, वो खड़ा होकर के बोला कि बोलो अब हो सकता है या नहीं हो सकता। यानी कि जो व्यक्ति कभी पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता था, सेना के सामने खड़ा हुआ, बोलो अब हो सकता है या नहीं हो सकता। जिस पर सारे जो वायुसेना थी उन्होंने कहा हाँ सर हो सकता है। इस पर उसने 11 हवाई जहाज है वो जापान की तरफ गए और वहाँ पे फ्यूल खत्म होने लगा। तो उन्होंने आपस में बातचीत की, कहा कि फ्यूल खत्म हो रहा है। तो उन्होंने कहा हाँ फ्यूल, आपस में बात की, कहा फ्यूल खत्म हो रहा है। लेकिन उनको पता चल गया कि फ्यूल तो इतना ही था, लेकिन हमें किस काम के लिए भेजा गया है, वो काम हमें पूरा करना है। तो दोस्तों उन्होंने 11 हवाई जहाज भेजे थे। वो सारे 11 हवाई जहाज जापान की जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी उन्होंने घुसा दिया। उसके थोड़े समय बाद ही, जो आप सबको पता है, हिरोशिमा और नागासाकी, उस पर क्या हाल किया था अमेरिका ने। तो सर मेरा सभी दोस्तों से यही कहना है कि आप अपने आप को पहचानें, जो है आपके पास उससे काम चलाएं, अपने आप को कभी कम नहीं समझे, चुनौती को स्वीकार करें। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आपकी कोई समस्या हो तो बताएं दोस्तों। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को